क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह स्कूल जाते वक्त जो तेज धूप होती है, लेकिन छुट्टी होते होते अचानक काले बादल और बारिश कैसे आ जाती है? तो यही तो है मौसम का असली खेल, और आज हम इसी खेल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज के इस दमदार वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 7 चैप्टर 2 मौसम को समझना। और यह है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर, और बुक का नाम है आपका समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे पार्ट 1। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी 2026 के एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पूरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, जो परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान भाषा में मिलने वाले हैं। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं क्लास में याद हो जाएगा। तो अगर आप भूगोल को 100% मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये है आपके बुक का ही एक पिक्चर जिसको हमने लगाया है सांकेतिक तौर पे, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन तो 26-27 के अकॉर्डिंग है। अब चलते हैं स्टार्टिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक में, पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर बुक में होल चैप्टर्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उससे करेंगे। अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, इस बार एग्जाम में जो भी आपके पेपर आ रहे थे, एनुअल एग्जाम में हो चाहे मिड टर्म एग्जाम में, तो आपके बुक के बीच में से क्वेश्चन आ रहे थे। कहीं से भी क्वेश्चन अब उठ के आ रहे हैं, ये नहीं कि आपको जो लास्ट में क्वेश्चन है आपने सिर्फ उसको रट लिया और हो जाएगा आपका। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सेक्शन में डाला है। पहले हम आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट के होते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए पहला प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, मौसम के तत्वों का उनको मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये सही मिलान नहीं है। सही मिलान के लिए हमने इसका उत्तर नीचे लिखा है, तो इसको उत्तर को देख लेते हैं। तो ये है इसका उत्तर, प्रयुक्त उपकरण और मौसम के तत्व। तो पहला है आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, तो ये आर्द्रता को मापता है। पवन वेग मापी एनोमीटर, तो वायु की दिशा और गति को मापता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापता है। फोर्थ है आपका ताप मापी थर्मामीटर, तापमान को मापता है। और फिफ्थ आपका वर्षा मापी रेन गेज, वर्षण प्रेसिपिटेशन को मापता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ज्योत्सना यह सोच रही है कि जून में मुंबई में अपने विद्यालय यात्रा के समय कौन कौन से कपड़े साथ ले जाए। वह मौसम के पूर्वानुमान को देखते हैं कि 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप उसको क्या सलाह देंगे? तो इस मौसम में जो मई का महीना होता है, आपको पता है बच्चों, बहुत गर्मी होती है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्के सूती कपड़े पहनने के लिए बोलेंगे, छाता रेनकोट रखने के लिए कि इसमें बारिश भी होगी। 84% आर्द्रता बोला गया, 84%। इसके वजह से पानी साथ रखें क्योंकि इसमें प्यास बहुत लगती है, पसीना होगा, तो अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है, और अतिरिक्त कपड़े भी साथ रखने होंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हम देंगे इसमें सलाह के रूप में। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कल्पना कीजिए कि आपका एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है और उसे स्थापित करने के स्थान के कुछ विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, पहला विकल्प है विद्यालय का सब्जी उद्यान, दूसरा विद्यालय भवन की छत, तीसरा ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, और फोर्थ है आपका विद्यालय परिसर की दीवार, और फिफ्थ है विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्वाचन कीजिए। अपने निर्णय के कारणों को लिखिए। तो हम चलते हैं इसके उत्तर पर। उत्तर है विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा होगा इसके लिए उपयुक्त। कारण क्या? सीधी धूप से दूरी रहेगी, हवादार स्थान रहेगा, और सही तापमान यहाँ पे माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि बुक का ही है अभी लास्ट क्वेश्चन। तो इस पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, नीचे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जम्मू और कश्मीर से ली गई एक सारणी है। उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए दिए गए दिन को जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में मौसम की स्थिति को दर्ज करने हेतु एक लघु आलेख लिखिए। संकेत, ताप सीमा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि को सम्मिलित करें। तो ठीक है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है आपको। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये टेबल आपको दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और इसके बेस पर हमने इसका आंसर आपके लिए बनाया है।
तो ये देखिए इसमें अलग अलग जगह का तापमान दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। तो ये देखिए श्रीनगर का दिया हुआ है आपका, ये सारा तापमान दिया हुआ है, टाइमिंग भी दिया है, अधिकतम तापमान कितना रहेगा, न्यूनतम कितना रहेगा। सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक का है, 24 घंटे का ये है, सापेक्षिक आर्द्रता ये है, ठीक है। अब चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आपका 1 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा मौसम रहा। कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान लगभग -7.6 डिग्री सेल्सियस था। कई क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी हुई। आर्द्रता अधिक 76% से 100% तक रही। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, जिसके बारे में हमने अपनी शुरुआत से बात की थी। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपके पेपर में कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे पेपर में से हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्तर होगा बच्चों आपका, अपने आसपास के मौसम का आकलन और निरीक्षण करने के लिए थर्मामीटर, तापमान, बैरोमीटर वायुदाब के लिए, वर्षामापी बारिश के लिए और एनोमीटर हवा की गति जैसे उपकरणों का उपयोग करें। बादल, हवा की दिशा और आर्द्रता, नमी को देखकर भी मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। तो उत्तर बच्चों, मौसम की भविष्यवाणियां, वेदर फॉरकास्ट जिसे कहते हैं, भारी वर्षा, तूफान, सूखा और हीट वेव जैसी आपदाओं के पूर्व अनुमान, समय पर अलर्ट जारी करके जान माल की रक्षा करने और आपदा प्रबंधन योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद करती हैं। ये उपग्रहों और रडार जैसे उपकरणों का उपयोग करके तूफान की तीव्रता और वर्षा की मात्रा का सटीक पूर्वानुमान देती हैं, जिससे प्रशासन और जनता पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। मौसम क्या है। तो किसी स्थान पर किसी समय की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल क्या है। तो उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत। वायुमंडल एक गैसीय परत है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, वर्षण क्या है। तो जल का वर्षा, बर्फ, ओले आदि के रूप में गिरने को वर्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पवन क्या है। उत्तर है, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने को हम पवन कहते हैं। मौसम के 4 तत्व लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आता है क्वेश्चन। तो इसको देखेंगे आप, याद करके रखेंगे, अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडल की परतों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है क्षोभ मंडल। ये सबसे निचली मौसम यहीं बनता है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर होती है। संताप मंडल ओजोन परत होता है। मध्य मंडल ठंडा क्षेत्र होता है। तापमंडल होता है बहुत गर्म होता है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 9 है, क्षोभ मंडल क्या है। तो यह पृथ्वी की सतह की सबसे निकट वाली परत है, जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियाँ एवं प्राणी निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है आपका, मौसम संबंधी घटनाएं मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में होती है। तो इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है, अभी भी आपको क्लियर बता देते हैं। लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी के सबसे करीब वाली परत क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। इंपॉर्टेंट मंडल है ये, इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं हर साल। प्रश्न नंबर 11 है, क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है और उसकी मोटाई कहाँ अधिक होती है। तो उत्तर, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये परत ध्रुवों पर पतली होती है तथा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र पर मोटी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है आपका, मौसम विज्ञान किसे कहते हैं। तो उत्तर है, मौसम विज्ञान और मौसम इसके विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो मौसम के पूर्वानुमान का मुख्य आधार है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है आपका, जलवाष्प किसे कहते हैं। तो उत्तर है, जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तित जलवाष्प कहलाता है। परिवर्तन को जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, गैस से जैसे ही तरल से गैसीय रूप में परिवर्तन होता है उसे हम जलवाष्प कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपका, सहीम वृष्टि और ओले में क्या अंतर है। तो उत्तर है, सहीम वृष्टि जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा होती है, जबकि ओले आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़ों को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, तापमान को मापने के लिए किन दो पैमानों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है, तापमान को मुख्य रूप से सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा जाता है।
प्रश्न नंबर 16 है आपका, अंकीय डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद क्यों किया जाता है? तो उत्तर है अंकीय डिजिटल तापमापी अधिक सटीक होते हैं और वे तापमान के अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है आपका, ताप सीमा टेम्परेचर रेंज से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है एक विशेष अवधि सामान्यतः 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान को घटाने पर प्राप्त अंतर ताप सीमा कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों, औसत दैनिक तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है? तो उत्तर है दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या को 2 से विभाजित करने पर औसत दैनिक तापमान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी रेन गेज नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 20 है, पहाड़ों पर ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है वायुमंडलीय दबाव समुद्र के तट के पास अधिक होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 है आपका, ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस फूलना या चक्कर आना जैसी समस्याएं क्यों होती है? तो उत्तर है इसका पहाड़ों पर वायु का दबाव कम होता है जिससे फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और शरीर को गतिमान रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमें ज़्यादा तेज सांस लेना पड़ता है, ज़्यादा हमारे शरीर पे जोर पड़ता है फेफड़ों पे, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत होने लगती है। ठीक है, कई बार ये समस्या ऐसी होती है इसमें नाक से ब्लड भी आने लगता है, खून भी आने लगता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 22 है आपका, मौसम विज्ञानी गर्द डिप्रेशन किसे कहते हैं? तो जब वायुमंडलीय दाब नाटकीय रूप से बहुत गिर जाता है तो उसे गर्द डिप्रेशन या निम्न दबाव तंत्र कहते हैं, जो कभी कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप ले लेता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है आपका, समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है और उसे किस इकाई से मापते हैं? तो उत्तर समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 1013 मिलीबार एमबी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है आपका, लद्दाख के खारदुगला जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। उत्तर है खारदुगला समुद्र तल से 5600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, जहां वायुमंडलीय दाब कम होकर लगभग 650 मिलीबार रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है आपका, पवन की दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है पवन की दिशा मापने के लिए दिक्सूचक यंत्र विंड वेन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, वाक शंकु विंड सॉक क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तर है हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को वात शंकु कहा जाता है, जो वायुयान चालकों को उड़ान भरते और उतरते समय पवन की दिशा का संकेत देता है। ठीक है, जहाँ पे एयरप्लेन लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, वहाँ पे इसी की जरूरत पड़ती है, इस यंत्र की। प्रश्न नंबर 27 है आपका, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो उत्तर है वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। वाष्प से पूरी तरह संतुलित वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। प्रश्न नंबर 28 है बच्चों, सामान्य शुष्क और आर्द्र मौसम में आर्द्रता का प्रतिशत कितना रहता है? तो उत्तर हो जाएगा शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में यह 60% से 80% तक होती है। प्रश्न नंबर 29 है बच्चों, प्राचीन काल में लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किन प्राकृतिक संकेतों का उपयोग करते थे? तो उत्तर है पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां या मेंढकों को की तेज टकराहट आने वाली भारी वर्षा या तूफान के प्राकृतिक संकेत माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, गाँव में अभी मेंढक के टकराहट से आपको पता होना चाहिए कि बारिश का या बाढ़ आने का संकेत होता है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, भारत मौसम विज्ञान IMD की स्थापना कब हुई और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चों प्रश्न नंबर 30 के उत्तर पे चलते हैं। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात जायते वृष्टि है, जिसका अर्थ होता है सूर्य से वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 31 है आपका, मौसम केंद्र वेदर स्टेशन क्या होता है? तो उत्तर है मौसम केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां मौसम मापने के लिए सभी उपकरण का एक साथ लगे होते हैं, जिससे मौसम की निगरानी और आकलन करना सरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनके ग्रुप अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे
और ये आपका यूट्यूब चैनल के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया था, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिससे आपको हेल्प हो सकती है उसमें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर हम PDF भी शेयर करते हैं, तो इसको भी जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करना ना भूलें, आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।